मौत की तमन्ना करने से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। यह बात जहन में रखो। अब मैं मुखातिब हूं अपनी मां और बहनों से। यह सूट चाहिए, शौहर ने नहीं दिलाया तो मुसीबत। शादी में अगर शौहर बीवी के साथ चला जाए, फलां को देखा कितनी खूबसूरत जोड़ियां पहनी हुई थी, शौहर अगरचे ना देखता उसको मजबूर किया जाता है, देखे दूसरी औरतों को। फलां को देखा कैसे कपड़े पहन के आई थी, फलां को देखा उसके साथ कैसे मामलात थे, वैसे ही कपड़े मुझको चाहिए, वैसे ही ज्वेलरी मुझे चाहिए। और शौहर गरीब अगर ना लाके दे, मेरे बाप ने तो गलती कर दी, इससे अच्छा होता किसी कुएं में डाल के हलाक कर देता, मैं मर क्यों नहीं जाती, मुझ पे मौत क्यों नहीं आती। तकरीबन खवातीन का यही हाल है। सबके घरों के मामलात ये हैं। मैं किसी एक की तरफ इशारा नहीं कर रहा, यही मामलात है। शिकवे और शिकायतें, ये हो गया, ये हो गया, मौत की तमन्ना, मौत की आरज़ू। सरकार ने मना फरमाया। कई नौजवान ऐसे हैं, क्या हुआ साहब, घर के मामलात अच्छे नहीं चल रहे, बीवी से मामलात अच्छे नहीं चल रहे, क्या करेंगे आप, खुदकुशी करेंगे। गए नेटी जेटी, वापस आ गए। क्या हुआ शाह साहब, गहराई बहुत है, ऊंचा बहुत है शाह साहब, गहराई बहुत है, मरना भी है और गहराई भी देख रहे हो। याद रखो, ये शिकवे शिकायतें, इस तरह मौत की तमन्ना मना, खुदकुशी हराम। ये मर्द की शान नहीं है कि मर्द खुदकुशी करे। अब सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स भी मुसीबत और जरर पहुंचने पे मौत की हरगिज तमन्ना ना करे। कोई भी तकलीफ पहुंचे, सुनो जरा गौर से नौजवानों, कारोबार में नुकसान हो गया, घर में किसी का इंतकाल हो गया, जिस्म पे कोई बीमारी आ गई, मौत की तमन्ना ना करे, ख्वाह किसी किस्म की तकलीफ हो। याद रखो, इस तरह से मौत की तमन्ना करना जो है ना, अल्लाह मुझे मौत दे दे, ये करे वो करे, इस तरह मौत की तमन्ना करना, उलमा फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि ये अल्लाह की तकदीर पे राजी नहीं है। अगर कभी ऐसी मुसीबत आ जाए तो क्या करे? उलमा फरमाते हां, अल्लाह से दुआ करे, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक कि मेरे लिए जिंदगी बेहतर है, और ऐ अल्लाह मुझे वफात अता कर जबकि मेरे लिए मौत बेहतर हो। उलमा फरमाते ये चीज वो इख्तियार करे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, हुजूर ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स मौत की तमन्ना ना करे, अगर वो नेक हुआ तो हो सकता है अल्लाह उसकी नेकियों को ज्यादा कर दे, और अगर वो बुरा हुआ तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक दे दे। फरमाते हैं इस तरह से मामलात ना करे। और फिर याद रखना, ये आखिरी बातें हैं, मौत की तमन्ना बाज मुकामात ऐसे हैं जहां पे करना जायज है। मसलन जब ऐसे फितने पैदा हो रहे हो कि दीन पे कायम रहना मुश्किल हो जाए, उस वक्त मौत की तमन्ना करना जायज है। शहादत के लिए मौत की तमन्ना करना, ऐ अल्लाह ताला तू मुझे शहादत की मौत अता फरमा, यह भी जायज है। हजरत फारूक आजम भी दुआ करते थे और खुद प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे। इसी तरह मदीने शरीफ में मौत की दुआ करना, ऐ अल्लाह ताला तू मदीने में मुझे मौत अता फरमा, यह भी जायज है, यह भी जायज है। अल्लाहु अकबर। सरकार करीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हुए दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह हमारी मौत मक्के में ना आए हत्ता कि हमें यहां से निकाल दे। मतलब यह कि मौत मदीने में आए, मक्के में ना आए। अब बाज लोग कहते हैं आप सारे सुन्नी मदीने से बहुत मोहब्बत करते हैं, मक्के से मोहब्बत नहीं करते। गलत, मदीने से भी मोहब्बत करते हैं, मक्के से भी मोहब्बत करते हैं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। अल्लाह अकबर। तो मक्के से भी मोहब्बत और मदीने से भी मोहब्बत। और लोग दुआ करते मदीने की मौत की।
हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, जिससे हो सकता हो मदीने में मरे उसे चाहिए कि वो मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा उसकी मैं शफाअत करूंगा। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ एक हज जिंदगी में किया, फिर पूरी जिंदगी हज करने नहीं गए। किसी ने कहा इमाम मालिक हज का मौसम आता है तो सब वहां चले जाते हैं, आप इधर रहते हैं? फरमाया हां, मेरे आका ने फरमाया जिससे हो सकता हो मदीने में मरे वो मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा उसकी मैं शफाअत करूंगा, मैं मदीने को नहीं छोड़ सकता। तो ये वो मामलात हैं कि जहां पर मौत की जो है वो दुआ की जा सकती है।